केंद्र सरकार ने पीएफआई और इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 5 वर्ष के लिए लगाया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने रायपुर के बीरगांव में शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के दिए निर्देश। और 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कोरबा में हो रहा है आयोजन। 900 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि पीएफआई और उसके सहयोगी तथा इससे संबद्ध रिहेब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और केरल के रिहेब फाउंडेशन जैसे गुट देश में हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार का ये मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े गुटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। ये सभी गुट गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर देश विरोधी भावनाओं को भड़काने की दिशा में कार्य करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। इस सिलसिले में पीएफआई के कई कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के बीरगांव में शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक बहुल बीरगांव में यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी मददगार साबित होगा। सदस्य हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, उसके लिए ज़रूरी है हमारे जितने टीचर हैं, स्टाफ के लोग हैं, समय पे आएँ, समय पे जाए, बराबर क्लास लगे, होमवर्क दें और उसके पढ़ाई एक एक छात्र के पढ़ाई के स्तर पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से वह साधारण बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। तो प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर बीरगांव महाविद्यालय परिसर का समतलीकरण, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए भवन और महाविद्यालय में शहीद पटेल की मूर्ति स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस भवन में स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन भी हो रहा है। इस तरह इस भवन का दोहरा लाभ क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। उन्होंने उद्योगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि सीएसआर मद से इस महाविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं के निर्माण में सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी नवीन भवन बनाया जाएगा। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि राज्य में भवन विहीन महाविद्यालय के लिए प्राथमिकता से भवन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। हमें इसे और बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी क्षमता से लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और यहाँ की हर नागरिक तक सभी जरूरी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही वहां मानव संसाधन, उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता की खास तौर पर समीक्षा की। उन्होंने कोरोना काल के दौरान निर्मित ऑक्सीजन पाइपलाइन और ऑक्सीजन संयंत्रों की समुचित देखभाल और रखरखाव के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ बेहतर प्रयास कर रहा है। संतोष है इस बात का कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ उसको सराहा गया। साथ ही ये हमारे लिए चुनौती है कि और भी प्लेटफॉर्म्स आयुष्मान के भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी हैं, उसमें भी छत्तीसगढ़ अच्छा करे, अव्वल आए, पहली पंक्ति में खड़ा हुआ दिखे। तो जो सराहना एक तरह से जो काम को मान्यता केंद्र सरकार की इकाई ने दी है, उसके लिए उनका आभार, उनका धन्यवाद। और ये हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रोत्साहित करेगा और अच्छा काम करने के लिए और नाम बनाने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बैठक में सभी स्तर के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के क्लेम राशि के अधिक से अधिक प्रकरण भुगतान के लिए भेजने के निर्देश भी दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बीते 4 सालों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नई सड़क का निर्माण नहीं किया है, साथ ही पुरानी सड़कों का प्रबंधन भी ठीक से नहीं किया गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2018 तक उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3250 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत 6211 गौरव पथ बनाए गए थे। 18 तक हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3250 किलोमीटर सड़क यानी 1555 सड़क बनाई थी। अब भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए कि इन्होंने 4 साल में कितनी सड़कें छत्तीसगढ़ में बनाई हैं। हमें आंकड़े दिए और कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ 6211 गौरव पथ का निर्माण हमने किया। 6211 मल्टी लेन सड़क की लंबाई 31 किलोमीटर से 30 गुना बढ़ा के 936 किलोमीटर किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि बता रहा हूँ। हमारी सरकार ने 2 लेन सड़क की लंबाई 1251 किलोमीटर से बढ़ा के 5 गुना बढ़ाया। 6271 किलोमीटर हमारी सड़क 124 ब्लॉक और 7 मीटर चौड़े सड़क को जोड़ता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में किए गए शराबबंदी के वायदे को अब तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने वनवासियों के अधिकार हनन का मुद्दा भी उठाया। और अब खेल। 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कोरबा में चल रही है। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 900 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहन दे रही है, साथ ही खिलाड़ियों की प्रतिभा को भी आगे बढ़ने का अवसर देने अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा में खेल अकादमी बनाने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। उन्होंने ये प्रयास किया है कि खेल के क्षेत्र में भी काम हो। इसलिए पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी का कोरबा प्रवास हुआ था तो हमने जो मांगे रखी थी उसमें एक खेल एकेडमी की भी मांग रखी थी, जिसका कार्य भी शुभारंभ होना अभी निश्चित हो चुका है कि उसको अति शीघ्र ही उसको खेल एकेडमी को भी प्रारंभ किया जाए। इसके साथ साथ और भी बहुत से और निर्माण और विकास कार्य यहाँ शुरू हुए हैं। जो कुछ रुके हुए थे उनको हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनका शुभारंभ हो। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया।
गौरतलब है कि 30 सितंबर तक इस प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष के स्कूली बच्चे टेनिस, क्रिकेट, किकबॉक्सिंग, फुटबॉल, गतका खेल में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इस फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार के 8 साल के विकास यात्रा को बताया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री पांडे ने कहा कि प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के कार्यों को दर्शाया गया है। सेवा, सुशासन, गुड गवर्नेंस के 8 साल का आज प्रदर्शनी का शानदार शुभारंभ हुआ और वास्तव में गागर में सागर है। सब जितने भी कार्य हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहे कि 60 साल में जो काम नहीं हुए थे वो 8 साल में इन्होंने करके दिखाया। ये पूरा इस कैंप के अंदर, इस टेंट के अंदर है। बहुत ही शानदार प्रदर्शनी है, इसको देखना चाहिए। फोटो प्रदर्शनी के दौरान स्कूली बच्चों के बीच वाद विवाद और पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का समापन 30 सितंबर को होगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में अब रथ की नगर परिक्रमा करवाने की रस्में शुरू हो चुकी हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का छत्र 4 पहियों वाले फूल रथ पर रखा गया। यह रथ फूलों से सजा होता है, इसलिए इसे फूल रथ कहा जाता है। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन से रथ परिक्रमा करवाने की परंपरा है। शुरुआती 6 दिनों तक 4 पहिए वाले फूल रथ की नगर परिक्रमा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बस्तर दशहरा के लिए 2 रथ बनाए जाते हैं, जिनमें से एक फूल रथ और दूसरा विजय रथ है। फूल रथ तिथि अनुसार 6 दिनों तक चलता है। इसमें 4 पहिए होते हैं। वहीं दशहरा और दूसरे दिन चलने वाले 8 पहिए के विशाल रथ को विजय रथ कहते हैं। इस रथ संचलन को स्थानीय बोली में भीतर रैनी और बाहर रैनी भी कहते हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। ऑनलाइन सट्टे में दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत एंटी क्राइम साइबर यूनिट और सुपेला थाना की संयुक्त टीम ने इस कारोबार से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक इंजीनियरिंग का छात्र भी है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, CPU आदि जब्त किया है। वहीं दुर्ग पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कल रेल कार्यालयों में स्थित कैंटीनों पर मिलने वाली खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ सफाई तथा स्वच्छता की जांच की गई। जांजगीर में विश्व रेबीज दिवस पर रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ की थीम पर आज जिला अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व रेबीज दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रेबीज सर्विलेंस और रोकथाम है। जिला अस्पताल जांजगीर में मरीजों को राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पैम्फलेट बांटा गया। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने PFI और इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 5 वर्ष के लिए लगाया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने रायपुर के बीरगांव में शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के दिए निर्देश। और 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कोरबा में हो रहा है आयोजन। 900 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।